So very good morning to everyone. In the previous lecture, we studied about how did we come to know about our past. हमें कैसे पता लगा अपने past के बारे में. So we found so many evidences like in the form of manuscripts, inscriptions, and there are the people, those who try to find out these objects. They are known as archaeologists. जिनको हम ऐसे मतलब these are like detectives. ठीक है, so they collect the things, they collect the objects, और जो historians हैं they study the past with the help of these sources, either in the form of manuscripts, inscriptions or archaeology. हो सकता है जो भी वहां पे उनको tools मिले हों, ornaments मिले हों, so they study all these things. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये इंस्क्रिप्शंस थी, है ना, तो इनको एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लिखा गया था. इवन जो ये मैन्युस्क्रिप्ट थी, दीज वर रिटन इन संस्कृत, तमिल और इन द प्राकृतिक लैंग्वेज. तो जो ये इंस्क्रिप्शंस थी, जो यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज की गई है, तो इसको डीकोड भी करते थे. ठीक है, तो आपके एल्सवेयर में दो एल्सवेयर यू हैव नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, यहाँ पे एक वर्ड है डिसाइफरमेंट. आपके एल्सवेयर में वर्ड है डिसाइफरमेंट. तो ये डिसाइफरमेंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को कन्वर्ट करना फ्रॉम कोडिंग टू डीकोडिंग, मतलब उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में लेके आना. द स्क्रिप्ट दैट वाज अननोन टू अस, उसको हमारे पढ़ने लायक बनाना कि इस स्क्रिप्ट में लिखा क्या हुआ है, कि जो पर्टिकुलर जो इसमें अल्फाबेट है, जो पर्टिकुलर सिंबल है, वो किस लिए स्टैंड करता है. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइफरमेंट? टू कन्वर्ट समथिंग फ्रॉम कोड इनटू द नॉर्मल लैंग्वेज, डीकोडिंग करना. ठीक है, तो अगर उन्होंने ट्राइंगल बनाया है तो उसका मतलब क्या है, सर्कल बनाया है तो उसका मतलब क्या है, तो उसको डीकोड करना, दैट इज डिसाइफरमेंट. ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारे चैप्टर के जो लास्ट में कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो मैम उसमें ये डिसाइफरमेंट वर्ड है, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. सो दिस पर्टिकुलर वर्ड इज इन योर एल्सवेयर. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये इंस्क्रिप्शंस थी, तो इनको लिखने के लिए एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को यूज किया गया था. तो उस स्क्रिप्ट को जब डीकोड किया गया, दैट प्रैक्टिस डिसाइफरमेंट. ओके, नाउ अब जो भी हमें ये रिकॉर्ड्स मिले हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, हाउ कैसे पढ़ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, पोर्ट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है, उनके वेपन्स हो सकते हैं. ठीक है, नाउ अब है पास्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. अगर आप अपनी बुक का नेम पढ़ो, जस्ट रीड द नेम ऑफ योर बुक, इट्स नेम इज आर पास्ट. जो पास्ट है दैट इज प्लूरल. ठीक है, इट मीन्स अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट होता है. अब hunter and gatherers were having the different past, farmers and herders having the different past, kings and queens having the different past. ठीक है, सो हर एक लोगों का, जो लोग अलग अलग लोग हैं, they were having the different past, the past of different groups of people. जो आज के प्रेजेंट टाइम में, if we talk about in the present day context, those people, those who are living in the tribal area, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो वहां के लोग अपने फूड के लिए क्या करते हैं, आइदर दे प्रैक्टिस फिशिंग की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब दे कैच द फिश, ठीक है, और दे हंट द एनिमल्स, और दे गैदर द फूड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस. बट वी आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, हम सिटीज में रहते हैं. सो हाउ डू वी गेट आवर फूड? वी आर गेटिंग द फूड फ्रॉम द अदर प्लेसेस. जैसे रूरल एरियाज में से वेजिटेबल्स हमारे पास आ रही हैं, फूड ग्रेन्स हमारे पास आ रहे हैं. अर्बन एरियाज में कल्टीवेशन नहीं होती. अगर आप देखोगे सिटीज में हमारे एग्रीकल्चर नहीं होती. एग्रीकल्चर कहाँ होती है? रूरल एरियाज में. तो हमारे यहाँ जो भी खाना आ रहा है वो दूसरी जगह से आ रहा है. हम खुद उनको, अर्बन एरियाज के लोग वो फूड को प्रोड्यूस नहीं कर रहे. ठीक है, और हर एक एरिया का अपना कस्टम है, अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी प्रैक्टिस है. पंजाब इज डिफरेंट फ्रॉम हरियाणा. ठीक है, उनका कस्टम, उनके ट्रेडिशन अलग हैं. ठीक है, तो इन योर बुक दे हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स and the people those who are living in the urban area. But when we are talking about the past, जब हम past की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे that the past of farmer and herders that were different from the rulers, उनसे totally different रहा होगा.
मर्चेंट्स का क्राफ्ट पर्सन से जो पास्ट है वो डिफरेंट रहा होगा। लाइक अब जो ऑर्डिनरी पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल कौन, लाइक फार्मर्स, हर्डर्स, ठीक है, गैदरर्स, दे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, वट एवर वर्क दे डिड, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पर हमें कैसे पता लगा कि इस टाइम पे लोग फार्मिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, यहाँ के लोग फिश को कैच किया करते थे, तो कैसे पता लगा, फ्रॉम विथ द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दे फाउंड द एविडेंसेस, जब उन्होंने अर्थ सरफेस को डिग किया तो उनको वहां पे पोर्ट्स मिले, उनके टूल्स मिले, उनके ऑर्नामेंट्स मिले। तो why these people were not having any record, because they didn't know to write, इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हम लिखवा सकें, ठीक है, सो दे वर नॉट हैविंग एनी टाइम फॉर दैट, तो इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। बट विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी वी कैन फाइंड आउट द एविडेंसेस फॉर फार्मर्स, हर्डर्स एंड गैदरर्स एक्सेट्रा। और रिकॉर्ड्स इनका है हमारे पास, किंग्स एंड क्वींस, इनका रिकॉर्ड है, क्योंकि इनके जो कोर्ट में जो पोएट्स होते थे उनके बारे में पोएम्स लिखा करते थे, ये अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शंस पे इंस्क्राइब करवाया करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवाया करते थे। So they kept the record of their victories in the battles. Whatever they were doing, they kept the record. कुछ वेलफेयर वर्क किया है या किसी को कुछ मैसेज कन्वे करना है या कहीं पे उनको विक्ट्री, कोई जीत उन्होंने दी है, मतलब आफ्टर विनिंग द बैटल, उन सब चीजों को रिकॉर्ड करवाते होते। तो जो किंग्स हैं, क्वींस हैं, इनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और इनके बारे में हमें इतना नहीं पता लगता, बट थैंक्स टू द आर्कियोलॉजी, थैंक्स टू द आर्कियोलॉजिस्ट, जो हमें इनकी लाइफ के बारे में भी पता लग जाता, ठीक है। सो किंग्स एंड क्वीन वर हैविंग द रिटन रिकॉर्ड्स, बट ऑर्डिनरी पीपल, फार्मर्स, हर्डर, गैदरर्स, दे वर नॉट हैविंग रिटन रिकॉर्ड्स। इतना ज्यादा काम करते हैं, इतने ज्यादा बिजी होते थे, प्रेजेंट डे टाइम ऑल्सो दे आर वेरी मच बिजी, तो उस टाइम पे भी इतना ज्यादा काम होता था, दे कुडंट गेट द टाइम कि हम अपना जो काम जो हम कर रहे हैं उसको कहीं पे लिखवा लें। सो आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट, जो आर्कियोलॉजी है दैट हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, उनकी लाइफ के बारे में हमें वहां से पता लगा, ठीक है। इनका रिकॉर्ड तो मिल गया इंस्क्रिप्शन से, इन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन लिखवा ली, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवा लिया, जो भी इन्होंने काम किया, इनकी पॉइंट्स भी हैं, एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो फॉर ऑर्डिनरी पीपल, थैंक्स टू द आर्कियोलॉजी एंड द आर्कियोलॉजिस्ट। अब हमने यहां तक कवर किया हाउ। सो फार वी कवर्ड 3 थिंग्स, व्हाट, वेयर, हाउ। अब लास्ट चीज है व्हेन। इंग्लिश में व्हेन का मतलब कब, ये सब चीजें कब हुई, किंग्स एंड क्वीन कब आए, फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में स्टोन एज के टाइम पे किस टाइम पीरियड पे हुआ, ये सब जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ये कब हुआ, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे अंडर द नेक्स्ट हेड, ठीक है, दैट इज व्हेन। ओके, सो लेट मी आस्क, ओके, अनमोल, अनमोल, Yes, ma'am. when did you born, Anmol? 18 July 2010. 18 जुलाई 2010। तो पहले इसने मुझे डे बताया, फिर मंथ भी बताया और फिर ईयर भी बताया, ठीक है। आज के टाइम पे आप ऐसे ही कहते हो ना, तो जिसने भी अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, जब आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने को कहा जाता है तो उसमें पहले आप डेट मेंशन करते हो, फिर मंथ मेंशन करते हो, फिर ईयर मेंशन करते हो, ठीक है। अब हम इस चीज के बारे में हम हिस्ट्री में रिलेट करेंगे कि जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं इन डेट्स के बारे में, इन ईयर्स के बारे में हमें कैसे पता लगता है, ठीक है। So when we study the history we across with two terms, BC and AD। BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। Here you can just find out AD means एनो डोमिनी, BC means before Christ। और अगर आप देखोगे तो दिस इज द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ, तो यहाँ पे जो ईयर्स हैं यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है, दैट आर मूविंग बैकवर्ड।
पर यहाँ पे जब हम बात करेंगे, यहाँ से बैकवर्ड होते हुए आएंगे इस तरह से 2000, 1500, फिर 1000, फिर 500, फिर यहाँ पे 0। पर जब हम जीसस क्राइस्ट जिस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, वहां से हम सीरियल काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, फिर 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000। ठीक है, और जो हम अब बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2021 एडी, 2021 एडी। तो अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एडी और बीसी की जगह सीई और बीसीई यूज किया जाता है। ठीक है, तो सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन इरा, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। तो देयर आर मेनी कंट्रीज जो बीसी की जगह बीसीई यूज करते हैं और एडी की जगह सीई यूज करते हैं। Simple, before Christ we use BC or BCE. After the birth of Christ we use AD or CE. And you have to learn these abbreviations also. BC before Christ, BCE before Common Era, AD Anno Domini, CE Common Era. Okay. So this is the last topic of your chapter. Elsewhere we are not going to do. उसमें हाँ एक word था जो term थी that I have already told you, decipherment. ठीक है, because that is related to the script. ठीक है, जो भी वो inscriptions में script use करते थे उसको decode करने के लिए जो practice की जाती थी, that is decipherment. For this I will send you one worksheet in which one source based question will be there and some important terms will be there, and you have to do that in your social science notebook. Okay, now it is given at the last of this chapter, Narmada Valley. Narmada Valley. Hurry up. Yes, Tanishka. Yes, ma'am. Narmada Valley. So it city is about 2500 years ago. No. Narmada Valley, where we found the. Okay, Sachit is raising hand. Let me ask. Okay, Sachit, बोलिए. Your voice is not audible, Sachit. Write down in the chat box, Sachit. Hurry up, write down the answer in chat box. Okay, Manjot. Very good, Sachit. Good. Sachit has given the answer, hunting and gathering. Good. Manjot, give me the answer for the next one. Magad. Magad. The first big kingdom. Very good. The first big kingdom. Very good. Garo Hills. Garo Hills. Jay. Jay. Ma'am, agriculture. Very good. Very good. Early agriculture. Very good. Now, Indus and its tributaries. Indus and its tributaries. Tributary का मतलब पता है? Small river that join the large river. Okay. Tanishka. Ma'am, so it is. Ma'am, the first The first city. the first cities. हाँ, जो Yes. 4700 years back हमें मिली थी फर्स्ट सिटी, जो हम अभी अपने जो नेक्स्ट चैप्टर्स भी जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. गंगा वैली. प्रिशा. गंगा वैली. City is about 2500 years ago. 2500 years ago. ठीक है. So इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो पहले जो पीपल थे, they were skilled hunter and gatherers. Later on they started doing agriculture, farming करना start किया, started rearing the animals, and with the passage of time kingdoms were also developed. ये सब हमने पढ़ा कि आगे जो हम इस बुक में भी पढ़ेंगे, kingdoms were also developed there. Then we studied about how
हाउ मतलब इन चीजों के बारे में हमें कैसे पता लगा, फ्रॉम विच थिंग्स हेल्प अस टू नो अबाउट दीज पास्ट, देन व्हेन ऑल दीज थिंग्स वर हैपेंड, तो इसको हम डेट्स में हम कैसे पढ़ते हैं, AC AD एंड BC का कॉन्सेप्ट, एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। सो विद दिस योर चैप्टर इज फिनिश, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।